कैसे हो मेरे पुत्र, स्वागत है तुम्हारा मेरे YouTube चैनल चमक वाणी में। मेरे बच्चे, अनहोनी का अर्थ केवल कोई दुर्घटना, मृत्यु या दुखद घटना नहीं होता। अनहोनी का असली अर्थ है ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी योजनाओं और तुम्हारे नियंत्रण से परे हो। कभी यह परिवर्तन तुम्हारे परिवार के बीच मतभेद बनकर आता है, कभी यह बीमारी का रूप लेता है, कभी यह धन का नुकसान। तुम सोच रहे होगे, महादेव मेरे परिवार के साथ क्यों? बच्चे, तुम्हारा परिवार कर्मों का संगम है। हर परिवार केवल खून से नहीं जुड़ा होता, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों और अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। तुम्हारे परिवार में जो भी सदस्य हैं, वे किसी कारण से तुम्हारे साथ जुड़े हैं। कुछ तुम्हारे सुख बांटने के लिए आए हैं, कुछ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आए हैं। और बच्चे, मैंने कहा अनहोनी आने वाली है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें पहले से संकेत मिले होंगे, पर तुमने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। संकेत कैसे आते हैं? अचानक घर का वातावरण भारी लगने लगता है, किसी की तबीयत बिना कारण बिगड़ती रहती है, बार बार आर्थिक नुकसान होता है, घर में नींद न आना, बेचैनी या डर का वातावरण रहना, ये सब मेरे ही इशारे हैं। पर जब इंसान तुम्हारे परिवार में जो होने वाला है वह तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि उसका कारण केवल इस जन्म से नहीं बल्कि कई जन्मों से जुड़ा है। शायद तुम्हारे किसी पूर्वज ने कोई अधूरा वचन तोड़ा था, शायद तुम्हारे परिवार ने कभी किसी को अपमानित किया था, शायद किसी की प्रार्थना को अनसुना कर दिया था, और शायद तुम्हारे अपने पिछले जन्म के कर्म अभी भी अधूरे हैं। यही कारण है कि बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अनहोनी से बचने के लिए तुम्हें यह करना होगा। रुद्राभिषेक करो, जल, दूध, बेलपत्र से मुझे स्नान कराओ, तुम्हारे परिवार पर संकट टलने लगेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र मृत्यु और अनहोनी को दूर करता है। हर दिन 108 बार इसका जाप पूरे परिवार के लिए करो। पूर्वजों का स्मरण करो, पितरों को तर्पण और श्राद्ध देकर संतुष्ट करो। कई बार परिवार की अनहोनी का कारण पितृदोष होता है। दान और सेवा करो, जरूरतमंदों को भोजन दो, गरीब बच्चों की मदद करो। इससे तुम्हारे घर के नकारात्मक कर्म कम होंगे। सच्चाई और शांति अपनाओ, घर में झगड़े मत करो, क्योंकि झगड़ा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और अनहोनी को जल्दी बुला लेता है। तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो आने वाली अनहोनी तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगी। याद रखो बच्चे, मैं संकटों को मिटाता नहीं, बल्कि तुम्हें संकटों से निकलने की शक्ति देता हूं। अनहोनी तुम्हें डराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें नया जीवन देने आती है। जैसे राख से अग्नि फिर जन्म लेती है, वैसे ही हर अनहोनी तुम्हें नया आर। मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि उसका जीवन उसकी योजना के अनुसार चले, पर जब अचानक कोई घटना घटती है तो उसका अहंकार टूट जाता है। वह कहता है, हे भगवान, यह मेरे साथ क्यों हुआ? सच यह है कि तुम्हारे भीतर का डर ही तुम्हें हिला देता है। अनहोनी स्वयं उतनी खतरनाक नहीं होती जितना तुम्हारा मन उसे बना देता है। अगर तुम स्थिर रहो, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखो। पार वह धागा है जो आत्माओं को जोड़ता है, पर जब यह धागा कमजोर हो जाता है तो छोटे छोटे झगड़े भी बड़ी अनहोनी का रूप ले लेते हैं। परिवार में अनहोनी तब आती है जब लोग स्वार्थ को रिश्तों से बड़ा मानने लगते हैं, जब अहंकार प्यार से ऊपर उठ जाता है, जब लोग सत्य से मुंह मोड़कर झूठ में जीने लगते हैं, जब परिवार के लोग एक दूसरे को समझने के बजाय आंकते हैं। क्या तुम जानते हो, हर अनहोनी को उसका असर बदल सकता है। अगर तुम सजग हो तो वही घटना तुम्हारे लिए चेतावनी बनकर आ सकती है, जिससे तुम अपनी गलतियों को सुधार लो। अगर तुम आलसी हो और संकेत को अनदेखा करते हो तो वही चेतावनी एक बड़ी अनहोनी बन जाती है। उदाहरण, अगर तुम्हें बार बार बीमारी का संकेत मिल रहा है तो यह चेतावनी है कि तुम अपने शरीर का ध्यान दो। अगर तुम बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय है वही अनहोनी को और ताकतवर बना देता है। भय ही तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा खींचता है। भय को
दूर करने के लिए 3 साधन हैं। मंत्र साधना। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, इसका कंपन तुम्हारे भय को जला देगा। ध्यान। रोज आंखें बंद करके मेरी तीसरी आंख की कल्पना करो, इससे तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार होगा। विश्वास। मन में बार बार यह दोहराओ, महादेव मेरे साथ हैं, कोई अनहोनी मुझे नहीं हिला सकती। यह विश्वास ही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम सोच रहे होगे, महादेव क्या सचमुच मेरे परिवार पर संकट आने वाला है? हाँ, पर याद रखो, संकट का अर्थ विनाश नहीं होता। संकट का अर्थ होता है जीवन को सही दिशा में मोड़ना। मैं तुम्हारे परिवार को इस संकट से तोड़ने नहीं दूंगा, बल्कि इस संकट को ही तुम्हारी शक्ति बना दूंगा। याद रखो, कभी कभी परिवार तब तक नहीं जागता जब तक कोई अनहोनी उसे झकझोर ना दे। इसलिए अनहोनी को टालने का सबसे शक्तिशाली उपाय है अग्नि। अग्नि नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं, घर में हवन करो, घी, कपूर, लौंग और हवन सामग्री से अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय और ओम त्र्यंबकं यजामहे मंत्र का उच्चारण करो। जैसे ही अग्नि उठेगी, तुम्हारे घर की हर नकारात्मक शक्ति जलकर राख हो जाएगी। यह अग्नि केवल तुम्हारे घर को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन। याद रखो, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो तुम्हें अनहोनी लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन सकती है। आज जो तुम्हें संकट लगता है, कल वही तुम्हें नई शक्ति देकर नया जीवन देगा। इसलिए हर अनहोनी को अंत मत समझो, वह केवल तुम्हारे लिए एक नया मोड़ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। तुम समझते हो कि अनहोनी अचानक होती है, पर सत्य यह है कि अनहोनी कभी अचानक नहीं होती। वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के चारों ओर जाल बुनती है। पहले संकेत भेजती है, फिर अवसर देती है कि तुम सुधर जाओ, और जब तुम नहीं समझते तो वह पूरी ताकत से प्रकट होती है। अनहोनी का असली रहस्य यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकने से रोकने आती है। वह तुम्हें जगाने आती है। बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम्हारे परिवार पर एक ऐसा तूफान मंडरा रहा है जो तुम सबको हिला सकता है। यह तूफान हो सकता है रिश्तों में टूटन, आर्थिक संकट या किसी सदस्य की अचानक बीमारी। पर तुम जान लो, यह तूफान विनाश करने नहीं आया, बल्कि यह तुम्हें और एकजुट करने आया है। जब घर पर संकट आता है तो जो लोग सच्चे होते हैं वे और करीब आ जाते हैं, और जो लोग केवल तुम्हारे परिवार की यह परीक्षा केवल वर्तमान कर्मों का नहीं, बल्कि पुराने जन्मों का भी परिणाम है। हर आत्मा अपने साथ अधूरे कर्म लेकर चलती है। कभी वे कर्म परिवार बनाकर सामने आते हैं, कभी मित्र बनकर और कभी शत्रु बनकर। इस अनहोनी का कारण भी वही अधूरे कर्म है। पर तुम घबराओ मत, क्योंकि कर्म का प्रभाव साधना, सेवा और श्रद्धा से बदल सकता है, यदि तुम सच्चे मन से जा। हर दिन थोड़ी देर मेरी मूर्ति या शिवलिंग के सामने बैठो, आंखें बंद करो और मेरी शरण लो। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करो। जितना अधिक जप होगा, उतनी ही तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही साधना का प्रकाश अनहोनी को दूर कर देता है। बच्चे, याद रखो, कोई भी संकट तब बड़ा नहीं होता जब परिवार एकजुट हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। हर दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। यह केवल मंत्र नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो परिवार के टूटे धागों को जोड़ देगी। यह तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध करेगी और यह अनहोनी को शक्ति में बदल देगी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में सबसे बड़ा दुश्मन अनहोनी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है भय। भय मन को तोड़ता है, भय आत्मा को कमजोर करता है, भय इंसान को अपने ही साय से डराता है। इसलिए मैं कहता हूं, भय को अपने घर से बाहर निकालो। अगर डर लगने लगे तो मेरी आंखों की कल्पना करो। मेरी तीसरी आंख जिसमें अनंत अग्नि है, वह अग्नि तुम्हारे डर को भस्म कर देगी। बच्चे, मैंने तुम्हें चेतावनी दी, मैंने तुम्हें कारण बताया और मैंने तुम्हें उपाय भी दी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो भी अनहोनी तुम्हारे परिवार पर मंडरा रही है,
वह तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारे घर का हर सदस्य इस संकट से कुछ नया सीखेगा। तुम्हारा परिवार और भी एकजुट होगा और तुम्हें यह एहसास होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम सोचते हो कि अनहोनी का अर्थ अंत होता है, पर मैं कहता हूं अनहोनी का अर्थ एक नई शुरुआत है। इसलिए जब भी लगे कि सब खत्म हो गया तो आंखें बंद करके मुझे पुकारो, महादेव मुझे शक्ति दो। उस पल में तुम्हारे भीतर जाग जाऊंगा। तुम देखोगे कि जो काम असंभव लगता था वह भी संभव हो जाएगा। संकट केवल तुम्हारे परिवार पर नहीं बल्कि औरों पर भी आता है। जब तुम अपने दुख के समय भी किसी और की मदद करते हो तो तुम्हारा कर्म तेजी से शुद्ध होता है। अगर तुम्हें लगता है कि अनहोनी भारी है तो गरीबों को भोजन कराओ, बीमारों की सेवा करो, पशु पक्षियों को अन्न और जल दो। याद रखो, जब तुम किसी और के लिए आशा बनते हो तो मैं तुम्हारे लिए कवच बन जाता हूं। अनहोनी का सबसे बड़ा हथियार भय है। जब तुम डरते हो तो तुम मेरी शक्ति को भूल जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत देता हूं। हर दिन सुबह सूर्योदय के समय 3 बार यह बोलो, मैं शिव का अंश हूं, कोई अनहोनी मुझे नहीं हिला सकती। यह मंत्र तुम्हारे मन में ऐसा विश्वास जगाएगा कि कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। इस अनहोनी के बाद तुम्हारे सामने भविष्य का एक नया द्वार खुलेगा। जो आज तुम्हें अंधकार लग रहा है वही कल तुम्हें प्रकाश देगा। तुम्हारे परिवार के लिए यह समय एक परिवर्तन का समय है। जो पुराना और गलत है वह टूटेगा और जो सच्चा और दिव्य है वह स्थिर रहेगा। याद रखो, अंधकार केवल उतना ही रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता और सूर्य का प्रकाश तुम्हारे द्वार पर। मैं तुम्हें अंतिम वचन देता हूं, तुम्हारे परिवार की यह अनहोनी तुम्हें अंत नहीं देगी, यह तुम्हें नया जन्म देगी। यह तुम्हें सच्चाई के और करीब ले जाएगी। यह तुम्हारे रिश्तों को और गहरा करेगी और यह तुम्हें यह अनुभव कराएगी कि महादेव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।